हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं क्लास 9th के रियल नंबर चैप्टर सी, जिसको आप नंबर सिस्टम भी बोलेंगे। इसमें लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को। तो आज बच्चों बात करते हैं उन्हीं रेशनल नंबर्स के बीच में कितने इर्रेशनल नंबर्स या रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो इसमें बेटा सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर दिए जाएं या दो इर्रेशनल नंबर दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स आ सकते हैं या कितने इर्रेशनल आ सकते हैं, दोनों ही केस में बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है और 10,000 और उसके आगे के भी नंबर आ सकते हैं। मतलब बात सिंपल सी है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में या दो इर्रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ आ सकते हैं। तो हम बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जैसे पहला क्वेश्चन बोला गया है बेटा फाइंड अ रेशनल नंबर, और इसके अंदर दो पार्ट दिए गए हैं। जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले सोल्यूशन लगाना पड़ेगा, और सोल्यूशन लगाने के बाद देखते हैं पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट में बेटा मेंशन किया गया है नंबर 1/3 एंड दूसरा नंबर मेंशन है 1/2। आपसे बोला जा रहा है बेटा एक रेशनल नंबर निकालो। तो इसका बेसिक तरीका ये होता है कि जब दो नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना हो तो आप नंबर को ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे बेटा। तो बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे हम यहाँ पर और लिख देंगे आ रैशनल नंबर इज इक्वल टू पहला नंबर 1/3 प्लस करके 1/2 ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। इतना सा प्यारा सा काम आपको करना है और आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट आएगा। तो एलसीएम ले लिया जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन में नंबर आपके पास है। यहाँ से 6 एलसीएम आएगा। इसकी टेबल 2 जा तो ऊपर 2, इसकी टेबल 3 जा तो 3, और इस वाले नंबर को आप मल्टीप्लाई मिला के 1/2 कर देंगे। बच्चों इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। ऊपर का नंबर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई बाय 1/2 जो कि कैलकुलेट होकर बेटा बनेगा 5/12। तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर लिख देंगे 5/12। आसान लगा आपको क्वेश्चन ये? इसी टाइप से आपको आगे भी मिलेगा। दूसरा पार्ट देखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। बी पार्ट में देखो बेटा नंबर दिया है 2/3 एंड -3/4। तो यहां भी मेंशन कर लेंगे पहले 2/3 एंड -3/4 आ रेशनल नंबर इज इक्वल टू। आपको बताया था एक रेशनल नंबर निकालने के लिए पहले ऐड करना पड़ेगा दोनों को। तो मतलब 2/3 और पॉजिटिव लगना चाहिए, लेकिन माइनस का आपका रेशनल नंबर है तो नेगेटिव लग जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम आपका आ जाएगा बेटा 12। इसकी टेबल में 8 जा, इसकी टेबल में 9 जा। इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे 1/2। यहाँ से नेगेटिव वैल्यू माइनस में आएगी और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24। तो बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा -1/24। आप इसको इस तरह से नोट करेंगे और इसको समझेंगे। हम इरेज करते हुए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को अब पढ़ेंगे। इसमें मेंशन किया गया है आपको 3 रेशनल नंबर निकालने हैं और आपके पास दो नंबर दिए हैं -2 एंड -3। लिख लेंगे -2 एंड -3। यहाँ बेटा एक कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर दो नंबर के बीच का गैप अगर डिफरेंस करने पे एक आ रहा हो और आपको जो भी नंबर निकालने होंगे, बस एक से ज़्यादा निकालने हो, तो आप उसमें काम क्या करेंगे, जितने भी निकालने हैं उसमें एक एक्स्ट्रा कर लेंगे। 3 निकालने हैं तो आप 4 सोचेंगे, 4 निकालने होंगे तो 5 सोचेंगे, और अगर 10 निकालने होंगे तो आप 10 के आगे 11 कर लेंगे, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके उतने ही नंबर का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मुझे चाहिए थे 3, मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 4/4 एंड लगा करके दूसरे नंबर पे भी यही अपॉन में 1 करके 4 का ऊपर और 4 का नीचे कर लिया मल्टीप्लाई, जिससे वैल्यू आ गई -8/4। इसको आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, नहीं वापस आप फिर से उसी स्टेप पे आ जाएंगे -12/4। तो बच्चों देखिए दोनों ही नंबर के बीच में डिनोमिनेटर 4 आ गया और बीच में गैपिंग हो गई आपकी 3 नंबर्स की। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ से इसको सही ऑर्डर पे लिख लेंगे। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो -9/4, फिर -10/4, -11/4। तो इस प्रकार से आप किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में जितने नंबर चाहें आप निकाल सकते हैं। अगर गैपिंग चल रही होगी एक की तो उस केस में आप नंबर को इंक्रीज कर लेंगे जितने भी रिक्वायर्ड हैं। अगर 10 रिक्वायर्ड होंगे तो आप 11 लेंगे, 20 रिक्वायर्ड होंगे तो आप 21 ले लेंगे। अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 3।
और 3 वाले में मेंशन किया गया है 6 नंबर्स। और इन दोनों के बीच में भी अगर आप गैप देखेंगे तो 3 और 4 के डिफरेंस में 1 का गैप आता है। मतलब जो कॉन्सेप्ट आपने ऊपर वाले में लगाया बेटा, वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा नीचे वाले में। तो सोल्यूशन लिया जाएगा और 3 एंड 4 आप नंबर लिख लेंगे। आपको निकालना है 6, तो मैंने अभी बताया ऊपर जितना ज़रूरत है उससे एक एक्स्ट्रा 6 निकालना है, तो आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में। तो आप लिखेंगे 3/1 मल्टीप्लाई बाई और डिवाइड बाई 7। ऐसे इस नंबर पे बेटा ले लेंगे 4/1 7/7। ये वैल्यू आ जाएगी 21/7 एंड 28/7। बच्चों ऐसा करने से क्या होता है, गैप बीच का बढ़ जाता है, और जब गैप बढ़ जाएगा तो आपके जो रिक्वायर्ड नंबर है वो इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ से अपना आंसर आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। आप इनको इंक्रीज करेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। काउंट करो आप 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से आपने फाइंड आउट कर लिए इसके भी कितने नंबर, 6। आपसे नोट करेंगे और हम अगला क्वेश्चन इसके बाद करते हैं। तो बच्चों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 नंबर डाल देंगे और सोल्यूशन डाल देंगे। ये आपको अपनी हैबिट में मेंटेन करना पड़ेगा कि कोई भी क्वेश्चन मैथ का आप सॉल्व करें एक प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन लिखने पे जो आपका इंप्रेशन होता है और आपके जो नंबर बढ़ते हैं वो अच्छे रहते हैं। इसलिए आपको हमेशा किसी क्वेश्चन को अटेंड करना है तो एक अपने एक डिसिप्लिन में ले आएं कि जब भी आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर प्रॉपर फॉर्म पे लिखेंगे, फिर सोल्यूशन लिखेंगे और इसके बाद जो गिवन वैल्यू वो लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया बेटा 4 में कि आपके पास नंबर है 0 और दूसरा नंबर है आपके पास 0.1। आप देखेंगे तो इनके बीच में गैपिंग बहुत ही मिनिमल आ रही है, मतलब कम आ रही है। तो आपको चाहिए नंबर 9 और गैपिंग इतनी कम है, तो हमने क्या किया, 0 में डेसिमल लगा के डबल 0 बढ़ा दिए, एंड लगा दिया बेटा यहाँ से, और 0.1 था इसके पास एक 0 और बढ़ा दिया। अब आप देखेंगे 0.00 और दूसरा नंबर हुआ 0.10, मतलब ये 10 के बढ़ चुका है और ये नंबर आपका 0 है। आप आसानी से यहाँ से कितने नंबर निकाल सकते हैं, जो कि आपको चाहिए 9 नंबर। तो आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा बेटा 0.01, 0.02, 0.03, ऐसे कंटिन्यू करेंगे और 0.09। आप इसके आंसर को 2 तरीके से लिख सकते हैं बेटा, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और डेसिमल में भी। वैसे मैंने डेसिमल में नोट डाउन किए हैं। अगर आप फ्रैक्शन में चाहते हैं तो आप सारे नंबर को फ्रैक्शन में ले आए, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव करने से अपॉन पे 100 आएगा, क्योंकि डेसिमल की बेटा 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट आपकी जब रिमूव होंगी तो 100 बनेगा। यहाँ से 2/100 बन जाएगा, 3/100 बनेगा, ऐसे ही 4/100 बनेगा और कंटिन्यू करते हुए 9/100 आ जाएगा। वैसे ये दोनों नंबरों में कोई अंतर नहीं है, बस लिखने का अंतर है। ये डेसिमल में है और ये आपका एक फ्रैक्शन पे है। आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके सही माने जाएंगे। अब बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें बोला गया है इंसर्ट करना है आपको 100 नंबर और आपके पास रेंज रखी है -4 से 11 और 7 से 11 तक। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में भी सोल्यूशन आप डाल देंगे, नंबर नोट करेंगे 4/11 और अगला कॉपी करेंगे 7/11। देखो आप दोनों के बीच में गैप कितने का आ रहा है, क्योंकि ये माइनस में 4 है तो मतलब अभी -3, -2, -1 फिर 0, 4 नंबर ये हो गए और 6 तक ये हो गए। 10 नंबर इसके पास ऑलरेडी हैं। अगर 10 नंबर का गैप इसके पास पहले से है और 10 का मल्टीप्लाई अगर और मैं करा दूंगा तो 10 का मल्टीप्लाई 10 से होता है तो 100 बन जाएगा, मतलब गैप आपका पूरी तरह से 100 पे आ जाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन पे हम सारे नंबर नहीं दिखाएंगे क्योंकि नंबर निकालने 100। तो जैसे इसमें मैंने स्टार्टिंग के कुछ नंबर नोट किए, फिर अपनी काउंटिंग को कंफर्म किया कि कहाँ एंड करेगा और वहां पे डैश करके और लास्ट नंबर आपको मेंशन करना होगा। बस वही ट्रिक आपको नीचे वाले में लगानी पड़ेगी। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से गैपिंग पहले से पता लग गई है 10 की है और हमको निकालने हैं 100। अगर 10 की गैपिंग में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल लॉजिकली बात निकलती है कि 100 गैप आ जाएगा। तो बेटा इसी को अप्लाई करेंगे, -4/11 इंटू में 10 अपॉन में 10, ऐसे ही 7/11 इंटू में 10 अपॉन में भी 10 आएगा। ये हो जाएगा -40/110 एंड अगला आ जाएगा 70/110। आप आसानी से नंबर यहाँ से फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे
तो बेटा आपके पास जो नंबर आएगा आंसर का एक पूरा का पूरा सेट बनेगा। सबसे पहले आप लिख लेंगे -39/110, फिर -38/110। अब मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा आप सारे नंबर लिखिए, क्योंकि ऐसे 1000 भी आ सकते हैं। तो 1000 अगर आएंगे तो आप क्या करेंगे, शुरुआत की रेंज ले लेंगे 1-2 नंबर और लास्ट का रेंज आपको पता लगाना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यू चलेगा बेटा, और चलता हुआ यहाँ पे प्लस का वैल्यू बचेगा, क्योंकि यहाँ से आपको मिल जाएंगे कितने नंबर, 40 यहाँ मिल जाएंगे, और अपने पास जाना है कितना, तो आपको रोकना पड़ जाएगा अपने नंबर को 60 के आसपास, 60/110। इस टाइप से आपका जो आंसर है वो क्लियर हो जाता है। जब लार्ज नंबर की रेंज होगी तो बेटा सारे नंबर नहीं दिखाएंगे, आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि अगर सीक्वेंस हमने शुरुआत किया है और एंडिंग पे रोक दिया है, इसका मतलब इतने नंबर एग्जिस्ट करेंगे। बच्चों अब आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी बात को जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें।